अस्सलाम वालेकुम जी। इस दफ़ा बहुत टाइट लिप्ड हैं। तमाम तर स्पेकुलेशन के बावजूद, तमाम तक घोड़े गधे खच्चर दौड़ाने के बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर मीडिया के पास अफवाहों के अलावा, दुर्फिंतनियों के अलावा कोई ख़बर नहीं है। ठीक है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दुबई में क्या फरमा रहे हैं। लली ने भाई ज़ेर ज़बर पेश तो मसला है, मैं नहीं, मैंने जो बीपर ने बताया था मैं वो कह रहा हूँ। लली ने तो शहबाज शरीफ की और जनाब नवाज शरीफ साहब की लड़ाई भी करवा दी है, और जनाब ये भी बता दिया कि किस तरह नवाज शरीफ जो हैं वो शहबाज शरीफ पे चीखे हैं और किस तरह आगे से शहबाज शरीफ नवाज शरीफ पे धाड़े हैं। ठीक है, तो उन्होंने तो ये भी कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे अपनी पार्टी के लोगों से जो मुलाकातें की हैं, और उनकी पार्टी के बाज़ लोगों ने, ओवरसीज़ के लोगों ने जो बाहर निकल के बातें की हैं, ऐसे लगता था कि जैसे अंदर उन्हें ये पढ़ा लिखा के बाहर भेजा गया कि बाहर जाके आपने ये बात कहनी है, और उन्होंने वही बात कही। खबर तो उसमें कोई नहीं थी। खबर तो ये थी कि नवाज शरीफ साहब आइंदा का चीफ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर किसको फाइनल करते हैं। अपना नजम सेठी साहब का नाम पिटा है तो उनकी बेगम साहबा जुगनू मोहसिन साहबा का नाम भी सामने आ गया है। चले कोई बात नहीं, वैनगार्ड से जिन्होंने पैसे लेने हैं इस दौरान वो अपने मामला सीधे कर लेंगी। ठीक है ना, वो जो पब्लिशिंग हाउस है उसका, उनसे जिन्होंने पैसे लेने हैं, तो बहुत सारे लोग रोते पीटते फिरते हैं ना, हम तक भी बहुत लोग पहुँचे हैं। मैंने कहा पैन वो बड़े लोग ने, मैं उनके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। आप किसी और मामले पे जाके, किसी और फोरम पे जाके अप्लाई करें। तो ये जितने भी केयर टेकर के लिए उम्मीदवार होते हैं ना, इन्होंने अपने इस तरह के मामला सीधे करने होते हैं। ठीक है ना, मतलब जिसने पैसे लेने हैं उसको पुलिस जाके उठाएगी, थाने ला के शायद छितर मारने की भी नौबत ना आए, शरीफ लोग हैं, तो उसे कहेगी यहाँ पर लिख के दस्तखत करके दे दे कि तूने कोई पैसे नहीं लेने, मामला सेटल हो जाएगा। ठीक है ना। किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाले तलीम फरोश डाकू जो होते हैं, आपके और मेरे बच्चों को लूटते हैं डिग्रियों के नाम के ऊपर और उनको कागज़ के टुकड़े थमा देते हैं। उस डाकू ने कोई अपनी सर्टिफिकेशन सीधी करानी होगी, कोई अफिलिएशन सीधी करवानी होगी, तो वो भी केयर टेकर में आ जाएगा और आए हुए। ठीक है। किसी की हाउसिंग स्कीम जो है, हाउसिंग सोसाइटी जो है, उसके एनओसीज नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, और उसके ऊपर इतराज़ होगा कि ये जनाब ग्रीन एरिया में है, तो वो केयर टेकर में आ जाएगा। तो वो जनाब फिर पार्क व्यू जो है वो लाहौर के रावी के बेड के अंदर बंद हो गई ना जी, बिक भी गई सारी, इश्तहार भी लग गए अखबारात के अंदर भी और सब जगह के ऊपर। पार्क व्यू विकी जा रही, धड़ाधड़ विकी जा रही है, और कोई उसके ऊपर अब इतराज़ नहीं उठा रहा कि भाईजान ये लाहौर के ग्रीन एरिया पे है और यहाँ पे पानी भी आ सकता है किसी के वक्त, ये बेड बनता है, दरिया रावी में पानी आना है तो पानी ने इधर तक फैलना है सर। लेकिन कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि अलीम खान साहब पार्टी इस्तेकाम पार्टी से रकमा ला रहे हैं और जहांगीर तरीन के जहाज़ के अंदर तेल डलवा रहे हैं। ठीक है ना। इस्लामाबाद के भी पार्क व्यू जो माशाल्लाह अलीम खान साहब को इतना ज़्यादा इस वारदात का तजर्बा है कि इस्लामाबाद के अंदर भी जो उन्होंने पार्क व्यू लॉन्च किया वो भी इस्लामाबाद की ग्रीन एरिया की वायलेशन में ही की है। तो वो माशाल्लाह इमरान खान के दौर में उसका एनओसी हो गया था, और ये जो है एनओसी इसका ये अब हो जाएगा। केयर टेकर जो है वो हाथ जोड़ के उनको देंगे। तो मज़े तो हैं ना मीडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के और केयर टेकर के बनने के। बहरहाल लेकिन इसका फ़ैसला जो है वो नवाज शरीफ साहब ने करना था, वो शख्स जिसको कहा गया कि इसकी सियासत ख़त्म हो गई, ये जिला वतन हो गया। और शेख रशीद ने तो यहाँ तक कहा था कि अब इसका भी ताबूत ही आएगा वहाँ से। ठीक है, ये चीज़ें जो है ना ये भूलने नहीं देनी हमने। शेख रशीद ने नवाज शरीफ के बारे में यही कहा था कि अब तो नवाज शरीफ का ताबूत ही वापस आएगा वहाँ से। ठीक हो गया। लेकिन नवाज शरीफ साहब वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी लड़ाई हो गई, जरदारी साहब नवाज शरीफ की आपस में तू में हो गई, और जरदारी साहब ने कहा कि जनाब मैं तो बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाने से पीछे नहीं हटूँगा, ये तो मेरी ख्वाहिश है। ये तमाम बातें जो हैं वो पाकिस्तान के यूट्यूबर और ख़ास तौर पे पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले कुद्दूसी साहब की बेवाएँ जो हैं, जो रोज़ाना
बैंड डालने के लिए पाकिस्तान की मुख्तलिफ स्क्रीनों पे कब्जा करके बैठी होती हैं, ये उनको तो पता है और वो जो मीटिंग के अंदर होते हैं उनको नहीं पता, ठीक है। अब जो है वो कुद्दूसी साहब की बेवाएं जो, अच्छा कुद्दूसी साहब की बेवाओं में अंदर और भी लोग शामिल हैं, लेकिन उनकी टाइप अलग करके आपको बताएंगे। कुद्दूसी साहब की बेवाएं जो हैं वो उन्होंने इतला दी है, उन्होंने इतला नहीं दी, ज़राए ने इतला दी है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो शाह सलमान से मिलना चाहते हैं। अब ज़ाहिर है कि शाह सलमान से क्यों मिलना चाहते हैं कि जी शाह सलमान के साथ उनकी दोस्ती है, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त एक्टिवली पॉलिटिक्स जो है वो तो ये कर रहे हैं, मौसूफ MBS कर रहे हैं जो कि उनके साहबजादे हैं। शाह सलमान जो हैं वो तो तकरीबन वेंटिलेटर पे ही हैं, कभी कभार उनको होश आता है दिन में, अदरवाइज़ तो वो बेड पे लेटे रहते हैं। तो बड़ी मुश्किल से उन्हें खड़ा किया जाता है ख़ास तकरीबात के ऊपर, बना सवार के मोम लगा के हैं। तो खैर नवाज शरीफ साहब ने पहले ऐलान हुआ कि वो 3 तारीख को जाएंगे सऊदी अरब, फिर वो 3 तारीख जो थी वो एक्सटेंड करके 6 की गई, मेरा ख्याल है कि हाँ 6 की गई। अब 6 को वो वहाँ पे पहुँचेंगे, उनकी MBS के वालिद साहब जनाब शाह सलमान साहब से मुलाकात होगी। अब इसके ऊपर स्पेकुलेशन चल रही है। स्पेकुलेशन क्या चल रही है कि जनाब पाकिस्तान में अगला सियासी जो ढांचा है उसके हवाले से उनसे गुफ्तगू की जाएगी और गुफ्तगू करके उसके हवाले से उनसे गारंटियाँ ली जाएंगी, ये कह रहे हैं PTI के यूट्यूबर्स। और पटवारी यूट्यूबर्स जो हैं या पटवारी जो जर्नलिस्ट हैं या पटवारी जो तज्ज़ियाकार है वो ये फरमा रहे हैं कि उनसे जनाब 8-10 अरब डॉलर का पैकेज पकड़ा जाएगा और 27 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट इत्थे करन लगा आहो, यानी कि वो अपनी दुकान के मुकाबले में आपकी दुकान खोलने जा रहा है। यार वैसे कमाल के लोग हैं आप, ठीक है ना, मत तो मारी गई है तुम्हारी। तो वो जनाब करे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा और जनाब जो है वो नए पाकिस्तान को नया रेस्क्यू देने के लिए वो उससे डिस्कस होगा। मेरा ख्याल ये है कि ये एक पर्सनल कर्टसी कॉल है इस हालत में जबकि नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है, पाकिस्तान के अंदर अपनी वापसी करनी है, अपना कम बैक करना है। और मैं उसी बात पे कायम हूँ, नवाज शरीफ साहब ने 16 सितंबर से पहले नहीं आना और 16 सितंबर के 2 माह बाद इलेक्शन होने, ठीक है, ये बात, मैं इस बात पे कायम हूँ। तो पिछले दिनों अभी किसी ने ये खबर फोड़ी थी, हमें भी बताया गया कि नवाज शरीफ साहब ने 6 अगस्त से 14 अगस्त के दरमियान आने का फ़ैसला कर लिया। और हाँ, किसने छोड़नी थी, अपने क्या नाम है उनका, मुमताज़ भट्टी साहब ने। और उन्होंने कहा कि जनाब वो आएंगे और जेल जाएंगे, 1-1.5 महीना जेल रहेंगे, उसके बाद उनकी ज़मानतें होंगी और यूँ एक हीरोइक पोजीशन के अंदर वापस आके तो सियासत के अंदर एंटर होंगे एक मज़लूमियत का लिबादा ओढ़ के। मेरा ख्याल ये है कि शायद वो इसमें उमर अताब बंदयाल साहब के होते हुए वापस ना आए, ठीक है। और ये असूली फ़ैसला हो गया हुआ है, जो मेरे ज़राए हैं वो यही बता रहे हैं। नवाज शरीफ साहब MBS के बाप से मिलके एक ऑप्टिक क्रिएट करना चाह रहे हैं कि किस तरह उन्हें आलमी हमायत हासिल है। हालांकि वो यहाँ से जाते जाते अगर अर्दवान को भी मुबारकबाद देने के लिए रुक जाएं तुर्की में तो उससे बड़ा ऑप्टिक क्रिएट हो सकता है। ख़ास तौर पे जो हैं एक बहुत बड़ी तादाद जो कि अर्दवान साहब को मुस्लिम उम्मा का लीडर समझती है इमरान खान के बाद वहाँ पे वो ऑप्टिक क्रिएट करके नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हेडलाइन को हिट कर सकते हैं। लेकिन शायद ऐसा ना हो, ठीक है, हमें क्या पता। मैं समझता हूँ कि शाह सलमान को मिलने से बड़ा ऑप्टिक ये हो सकता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने मिलने का फ़ैसला किया, वो वहाँ पे गए हैं, उम्रा करेंगे और शाह सलमान को मिलेंगे। पिछली दफ़ा जब वो रमज़ान के अंदर आए थे तो उनकी MBS से मुलाकात की तस्वीर और अगर आपको याद हो तो उनके प्रोटोकॉल की पुरानी वीडियोस चला दी गई थी। जिस तरह के UAE के अंदर उनके जो प्रोटोकॉल की वीडियोस PTI के सोशल मीडिया PMLN के सोशल मीडिया ने शेयर की, वो पुरानी वीडियोस थी, नई वीडियो कोई नहीं थी। और शायद नई वीडियोस की वो मेज़बान की तरफ से इजाज़त भी ना मिलती हो कि उसको शेयर किया जाए, तो यूँ जो है वो ना शामिल हो पाए। लेकिन ये हो रहा है, कुछ ना कुछ समथिंग इज़ कुकिंग। लेकिन जिस तरह के ख्वाब जो है वो पटवारी मीडिया दिखाने की कोशिश कर रहा है
کہ فلانا اتنے پیسے دے گا، فلانا اتنے پیسے دے گا. نہیں بھائی، یہ بہرحال ہم جس طرح سے غیر ملکی قوتوں کو گھسیٹ کے اپنی انٹرنل پالیٹکس میں لے آئے ہیں، اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ چلیں بہرحال یہ بات کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.